नागिन का बदला। हिमाचल राज्य में कार्बेट नाम का एक घना जंगल होता है। जंगल के पास के गांव में सुनील नाम का एक लड़का रहता है। सुनील को जंगल घूमने का बहुत शौक होता है। वो ऐसे ही एक दिन घूमने के लिए जंगल में जाता है। तभी वो देखता है कि एक लड़का एक पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है और उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उतर नहीं पाता। उसे देखकर सुनील उसकी मदद करता है और उसे पेड़ से उतारता है। अरे दोस्त, आखिर तुम इतने ऊपर क्यों चढ़े? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम है और मैं खाने की तलाश में इतने ऊपर चढ़ गया और वही अटक गया। कोई खाने की तलाश में पेड़ पर क्यों चढ़ेगा भला? खाना नीचे भी तो मिल सकता है। हाँ, दरअसल मैं एक इच्छाधारी सांप हूं। मैं सांप बनकर ही पेड़ पर चढ़ा, लेकिन चढ़ने के बाद मुझे ही खुद डर लगने लगा और मैं अटक गया। इच्छाधारी सांप? अच्छा मजाक करते हो भाई। अरे मैं सच कह रहा हूं, देखो अभी दिखाता हूं। ऐसा बोलकर शिवम सुनील के सामने देखते देखते एक सांप में बदल जाता है। यह देखकर सुनील हक्का बक्का रह जाता है। शिवम वापस मनुष्य के रूप में आता है और कहता है, देखो मित्र, तुम दिल के बहुत साफ हो, लेकिन फिर भी ये मेरा राज तुम किसी को मत बताना। ठीक है मित्र, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर सुनील अपने घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन वो अपने एक मित्र राजेश के पास जाता है और बातों बातों में उसे वो बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। मैं सच कह रहा हूं राजेश, मैं खुद कल उस शिवम नाम के इच्छाधारी सांप से मिला हूं। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उससे मिलाओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे छुपकर देखना होगा। ऐसा बोलकर सुनील राजेश को लेकर जंगल जाता है और तभी वो देखते हैं कि शिवम एक जगह बैठकर किसी का इंतजार कर रहा है। तभी वे दोनों एक लड़की की आवाज सुनते हैं। शिवम, शिवम, शिवम। वो आवाज सुनते ही शिवम एक सांप के रूप में बदल जाता है, लेकिन इधर राजेश शिवम पर दूर से ही अपनी बंदूक से गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। सुनील और राजेश जल्दी से शिवम के पास जाते हैं। राजेश, ये तूने क्या किया राजेश? और मुझे लगा यह सांप उस लड़की को काट लेगा, इसलिए मैंने उस पर गोली मारी। लेकिन ये लड़की उस शिवम की प्रेयसी थी। तूने इसे मारकर बहुत गलत किया राजेश। अब जल्दी से चलो यहां से। ऐसा बोलकर राजेश और सुनील वहां से भाग जाते हैं। तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसे शिवम को मरा हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है, नहीं शिवम, तुम्हें ये क्या हुआ शिवम? मैं इसका बदला जरूर लूंगी शिवम, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। नागिन शिवम की आंखों में देखती है तो उसे राजेश और सुनील का चेहरा दिखता है। वो समझ जाती है कि यही वो दो आदमी है जिसने शिवम की जान ली है। वो लड़की तभी एक सांप में बदल जाती है और दोनों को सूंघते हुए उनके पीछे जाती है। वो देखती है कि सुनील और राजेश घर में बैठे हैं। वो नागिन जोर से उन दोनों के सामने कूद कर खड़ी होती है। अरे तुम कौन हो और यहां पर क्यों आई? मैं दूसरे गांव जा रही थी साहब, लेकिन गलती से रास्ता भटक गई। क्या मैं यहाँ रात भर रुक सकती हूँ? अच्छा, ठीक है। तभी राजेश की नजर आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि आईने में एक सांप दिख रहा है। वो सुनील को यह बात बताने ही वाला होता है कि वो लड़की एक नागिन के रूप में बदल जाती है और अपने मुंह से राजेश पर जहरीला धुआं छोड़ती है और राजेश को मार डालती है। सुनील ये सब देखकर समझ जाता है कि वो कौन है। नागिन सुनील के सामने आधे औरत और आधे नागिन के भेष में आती है और पूछती है, बताओ क्यों मारा मेरे शिवम को? बताओ मुझे मरने से पहले। ये सुनकर सुनील कहता है, गलती से मेरे दोस्त ने उस पर गोली चला दी। हमें माफ कर दो नागिन, लेकिन हमने ये जानबूझकर नहीं किया। प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन नागिन सुनील का कहा नहीं मानती और उसे काटने के लिए उस पर झपट पड़ती है। तभी सुनील वहां से हट जाता है और नागिन खिड़की से बाहर एक कांटेदार पेड़ पर गिरती है। जैसे ही नागिन कांटेदार पेड़ पर गिरती है, पेड़ के सारे कांटे नागिन के आर पार घुस जाते हैं। सुनील नागिन के पास जाता है। वो नागिन औरत के रूप में आती है और सुनील से कहती है, तुम इंसान बहुत लालची और खुदगर्ज हो।
तुमने सही कहा, हम इंसान सही में बहुत नीच है, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो नागिन। ऐसा कहकर नागिन उसे माफ करती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है।